वालेकुम दोस्तों, राना फारूक सारे उर्दू चैनल पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। आज का जो हमारा वीडियो का उन्वान है उसमें हम ये देखेंगे कि उर्दू लेक्चरर टेस्ट की तैयारी जो है वो कैसे की जाए और कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं कि जिनको पढ़ना जो है वो लाजिम है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि उर्दू के अहम एरियाज़ कौन से हैं जो कि टेस्ट के हवाले से हमें जो है वो मदद दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो टेस्ट में हमारे मुआविन व मददगार हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है, कैसे होता है, यानी उसमें सवालों की जो रेशो है वो कितनी होती है। उसमें हम देखते हैं कि 80 सवाल जो हैं वो उर्दू के होते हैं और 20 सवाल जो हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि कौन कौन सी किताबें जो हैं वो लाजमी पढ़नी चाहिए। वैसे तो कोई भी किताब अगर आपको मिल जाए तो वो आप उसका मुताला ज़रूर करें, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। उनमें सबसे पहली किताब जो है वो है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख, डॉक्टर सलीम अख्तर की। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है असनाफ़ अदब, रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की किताब है। और तीसरे नंबर पे है उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा, डॉक्टर अनवार अहमद। इसके अलावा गाइड्स में कुछ किताबें हैं जो कि बड़ी अहम हैं, जिसमें कलीद उर्दू है, सहारे उर्दू है और मशअल उर्दू है। सारे उर्दू का तो स्टॉक ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द तीसरा एडिशन भी शाया हो जाएगा। इसके अलावा हमें ये देखना है कि टेस्ट की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ें, यानी कौन से ऐसे अहम एरियाज़ हैं जो टेस्ट की तैयारी में हमारे जो हैं वो मुआविन साबित हो सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे है मुहावरात व ज़रबुल अमसाल, दूसरे नंबर पे ग्रामर है, तीसरे नंबर पे इल्म बयान व बदी, उसके बाद है मशहूर अशार, फिर इकबालियात, अफसानवी अदब जिसमें दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा। इसके अलावा उर्दू के अनासर खमसा, असनाफ़ शेरी और नसरी, अदबी इस्तिलाहात, रिसाले और जरीदे। 11वें नंबर पे है उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले इदारे, और 12वें नंबर पे है गैर अफसानवी अदब। फिर है तनकीदी किताबियात, इल्म हिज्जा, मशहूर अकवाल, अलकाबात व खिताबात, मशहूर किरदार, असल नाम, मशहूर शख्सियात की पैदाइश व वफ़ात, मशहूर किताबों के दिबाचे, और फिर मौजूदा अदब, तंज़ो मज़ा और अदबी तहरीकें। ये ऐसे एरियाज़ हैं कि आप इनको अगर टच करें तो यकीनी बात है कि आपका जो टेस्ट है इंशाल्लाह वो आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। इससे अगली चीज़ है कि हमने ये देखना है कि शुअरा में किन किन शुअरा के बारे में पढ़ें। तो उनमें अमीर खुसरो, कुली कुतब शाह, मीर, सौदा, गालिब, दर्द, ज़ौक़, फ़िराक, दाग, आतिश, मोमिन, फैज़, नासिर काज़मी, मजीद अमजद, नून मीम राशिद, मीरा जी, अहमद फराज, परवीन शाकिर, इफ्तिखार आरिफ, मुनीर न्याजी, किश्वर नाहिद और अदा जाफरी। इन शुअरा को आपने हर लिहाज से तैयार करना है। इसके अलावा अफसाने में किस किस को पढ़ें, तो उसमें राशिदुल खैरी, प्रेमचंद, यलदरम, कृष्ण चंद्र, बेदी, मंटो, अहमद नदीम कासमी, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर, मनशा याद, रशीद अमजद, खालिदा हुसैन, ये अहम है। नावल की अगर बात करूं तो उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, बानो कुदसिया, कुदरतुल्ला शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, शौकत सदीकी, रज़िया फसी अहमद, अख्तर रज़ा सलीमी, मोहम्मद हफीज़ खान, ताहिरा इकबाल, आसिम भट्ट और हमीद शाहिद। इल्म बयान व बदी में किन पर फोकस करें,
علم بیان میں 4 ہی چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ لیکن بدیع میں صنعتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن آپ خاص طور پہ حسن تعلیل، مرات النظیر، لف و نشر، تلمیح، تضاد، تکرار، تجنیس اور سیاق العادات پر ضرور فوکس کریں۔ اس سے اگلی چیز ہے کہ طنز و مزاح میں کون سے ایسے لکھاری ہیں کہ جن کے بارے میں معلومات جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان میں یوسفی، پطرس، کرنل محمد خان، ضمیر جعفری، شفیق الرحمان، ابن انشا۔ اردو ادب کی تحریکوں کی اگر بات کریں تو اس میں ایہام گوئی، اصلاح زبان کی تحریک، ترقی پسند، حلقہ ارباب ذوق اور انجمن پنجاب۔ غیر افسانوی نثر میں اہم اصناف خاکہ، خود نوشت، سوانح عمری، سفر نامہ۔ اصناف شعر میں اہم اصناف قصیدہ، مرثیہ، آزاد نظم، معرہ نظم، رباعی، قطع میں فرق اور مصمت کی تمام قسمیں، جس میں ترجیع بند، ترکیب بند، مخمس، مسدس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آخری جو پورشن ہے اس میں عہد حاضر کے ادب پر نظر، اور اس میں کون کون سے اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ موجودہ دور کے ادیبوں، شاعروں کی کتابوں پر خصوصی نظر رکھیں، عہد حاضر میں شائع ہونے والے رسائل و جرائد کو ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے والے اداروں کی معلومات رکھیں، اور نمبر 4 پہ گزشتہ کم از کم 1 سال میں فوت ہونے والی اہم ادبی شخصیات کی تاریخ وفات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید معلوماتی عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔